आज की लर्निंग क्या थी? रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको बनाना आता है, कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में जो करंट से एंट्री जाती है वो बच्चों को गलत होती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो डबल क्लोजिंग और डबल ओपनिंग होती है। हमने सिंगल ओपनिंग में सिखाया है, बुक्स में डबल क्लोजिंग है, सिंगल में काम बनता है। कैपिटल कैसे एडजस्ट करनी है, कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करनी है, ट्रिकी पोर्शन है, बिल्कुल सिखा दिया है और होप आपके काम आएगा। और प्लीज विजिट कीजिए चैनल पे और मुझे आउटपुट बता के जाइएगा समझ में आया या नहीं आया। ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग ऑल। कैपिटल एडजस्टमेंट का सेकंड केस ले रही हूँ। क्वेश्चन में 84 मैंने पिक किया है। हॉट्स है ये, अच्छा क्वेश्चन है, काम इसमें बहुत सारा है जो मुझे सिखाना है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट मैं साथ साथ बताऊंगी जो मोस्टली गलत होते हैं और करिए मेरे साथ। चलिए जी, D&E by partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. On 1st April 2018, they admitted F as a new partner for 1/4 share in the firm which he acquired from D. देखिए जी, पहली बात तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का काम है। पहले वो काम कर लेते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट हो। सबसे पहला काम आप यही कीजिए कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए। मैं रब कर दूंगी प्लीज, क्योंकि मेरे को और भी चीजें करनी है, बहुत सारा कुछ काम करना है। तो ओल्ड रेशियो जो हमारा था 3:1 था। नया पार्टनर जो आ रहा है ये था डी और ई के बीच में। ठीक, अब हमें क्या बोला कि जो नया पार्टनर आ रहा है एफ आ रहा है उसको 1/4 शेयर दे रहे हैं। ठीक है, एफ को हम 1/4 शेयर दे रहे हैं और पूरा का पूरा जो शेयर है वो डी ही दे रहा है। डी का ओरिजिनल शेयर कितना था? 3/4। ठीक है, डी ने 1/4 दे दिया। अगर 1/4 दे रहा है तो डी का शेयर कितना हो गया? 2/4। ई के शेयर में कोई चेंज नहीं है, एफ का शेयर तो वही का वही रहेगा। तो बेसिकली जो आपका एनपीएसआर बन के आ गया वो बन के आ गया 2:1:1। ठीक है, ये तो हुआ एनपीएसआर। प्लीज ये नोट कर लो, मैं इसे रब कर दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे अकाउंट्स बनाने हैं। ये एनपीएसआर आ गया। अब एक बात देखिए इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जब हम गुडविल, अब जो बच्चा देख रहे हैं वो पहली बार तो देख नहीं रहे होंगे, एडमिशन इससे पहले बहुत सारे एंट्रीज कर चुके होंगे। तो जब हम नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर को वो गुडविल देता है। ठीक है, कौन से रेशियो में देता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में देता है। और इस क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर है कि जो कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है वो डी कर रहा है। तो ध्यान रखिए जो नया पार्टनर एफ आएगा वो सारी की सारी गुडविल डी को देगा, क्योंकि ई के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। तो अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो डी कर रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग इसी को ही पूरी की पूरी गुडविल दे दी जाएगी। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये केस था जो मुझे डिस्कस करना था। ये स्टार्टिंग में ही देख लो, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत क्या है। क्लियरली है कि पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इजी वाले। अच्छा, इसके बाद हमें बैलेंस शीट गिवन है। एफ जो है 40,000 कैपिटल लेके आ रहा है, कुछ और चीजें गिवन है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही बनाना है। तो मैं रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना रही हूँ। तीन आपके पार्टनर है। बेटा जब बनाओ ना, मैं इतना सजेशन करूंगी कि साथ के साथ ही कैपिटल अकाउंट बनाओ। अब मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऊपर लिख के छोड़ रही हूँ 2:1:1, और ये वर्किंग मैं कर रही हूँ रफ, क्योंकि मुझे चाहिए ये स्पेस फॉर बैलेंस शीट। और मैंने जो चीज थी वो मैंने बता दी कि क्या चीज को कैसे करना है, क्योंकि पूरा बोर्ड यूज करना होता है हमें। क्वेश्चन भी आपको डिस्प्ले करना होता है और पूरा क्वेश्चन मेरा डिस्प्ले हो भी नहीं पाता है, क्योंकि बोर्ड डिस्प्ले करने लगती हूँ तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जब मैं एडिटिंग करती हूँ बहुत काम जाता है मेरा, बहुत टाइम जाता है एडिटिंग में। मैं जहां जहां डिस्प्ले हो सकता है क्वेश्चन डिस्प्ले करती हूँ, क्योंकि आपको हाथ क्या देखना भी है। बहुत सारे बच्चे जिनके पास बुक्स नहीं है और डायरेक्टली वो कर रहे हैं, बट आपके पास अगर बुक है तो बुक से देख लीजिए, क्योंकि आपकी बुक का ही क्वेश्चन मैंने पिक किया है। चले जी, अब हम रिवैल्यूएशन का काम स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन में क्या बोला कि नया पार्टनर एक तो कैपिटल लेके आ रहा है 40,000 की। ठीक है, हमारे पार्टनर थे डी, ई एंड एफ। ठीक है, चलो कैपिटल बैलेंस भी डाल देते हैं यहाँ पे। बाय बैलेंस बीडी जो हमें बैलेंस शीट में गिवन होता है वो गिवन है 1,70,000 सॉरी। ठीक है, नया पार्टनर कैपिटल जो ला रहा है 40,000 ला रहा है। और चेक कर लो कैश अकाउंट है बैंक अकाउंट है। यहाँ पर कैश अकाउंट है, एंट्री कैश से करिएगा बाय कैश। नए बंदे का भी जो आ रही है कैपिटल वो भी डाल दी। यहाँ पर जो कैपिटल एडजस्टमेंट होगी वो नए पार्टनर के बेस पे होगी। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। ध्यान से देखिए 24,000 रुपए गुडविल फर्म की वैल्यू हुई है। नए पार्टनर का शेयर 1/4 है,
तो 4 6 24, 6,000 रुपीज गुडविल जो देंगे पार्टनर, किसको देगा? जो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने गुडविल ऑफ द फर्म 24,000 बोला और ये नहीं बताया कि बंदा गुडविल लेके आया कि नहीं लेके आया, तो ये लेके चलना कि वो नहीं लेके आया, तो हम उससे चार्ज करेंगे। जब हम उससे चार्ज करते हैं तो हम उसका करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। मैं एंट्री बता रही हूँ लेकिन मैं रब कर दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पोस्टिंग सिखानी है। तो हमारी एंट्री बनी एफ करंट अकाउंट डेबिट, और हमारा जहां जो सेक्रीफाइस कर रहा था वो सिर्फ डी ही था, तो डी कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। एंट्री सिखाई है मैंने, तो सिखाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें तो यहाँ लेजर करने हैं, बट आपको सिखाने के लिए मैंने एंट्री भी कर दी। एंट्री क्या बनेगी कि जो एफ था, नया पार्टनर आया था, गुडविल लाया नहीं था, तो ऑब्वियसली उसे करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। उसके करंट अकाउंट से मैंने चार्ज किया और एक ही पार्टनर इसमें सेक्रीफाइस कर रहा था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कैसे, तो उसको सारी की सारी गुडविल जाएगी। अब इस एंट्री में ध्यान से देखिए कि डी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 6,000 रुपीज से, किसकी वजह से? एफ के करंट अकाउंट की वजह से। और ये एफ का जो करंट अकाउंट है, ध्यान से देखिए, जैसे यहां पर डाला और हाथ के हाथ बैलेंस शीट में भी एफ करंट अकाउंट एज एन एसेट डाल दीजिएगा। वो बिजनेस में से तब तक नहीं जाएगा जब तक वो पैसा नहीं देगा। ये एंट्री हो जाती है मिस, इसीलिए मैंने एंट्री की। ये बिजनेस के लिए एसेट है और दैट विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। द मोमेंट दैट पोस्टिंग यू आर डूइंग इन दिस लेजर इन कैपिटल अकाउंट, साथ के साथ बेटा अगर तीनों लेजर आपने बना रखे हैं अलोंग विद बैलेंस शीट, तो आप हाथ के हाथ डालें, ये अमाउंट मिस होती है, मोस्टली मिस होती है। ठीक है, अच्छा, अब लैंड एंड बिल्डिंग वाज वैल्यूड, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आ रहा है मैं वैसे वैसे आइटम से पिक करे जा रही हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 70,000, पहले लैंड एंड बिल्डिंग 50 की थी, अब हमारी 70 की हो गई, 20,000 रुपए का गेन हो रहा है। ठीक है, तो जो गेन है वो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट से रीवैल्यूएशन में क्रेडिट होगा 20,000 रुपीज का। ठीक है जी, इसके बाद प्रोविजन फॉर बेडर्स वर फाउंड इन एक्सेस ऑफ 800, 800 रुपए का प्रोविजन वो कह रहे हैं आपने ज्यादा बनाया हुआ है। ध्यान से देखिए, 800 रुपए का प्रोविजन ज्यादा बनाया हुआ है, तो तुम्हारे लिए गेन हो गया। फिर से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 800 रुपीज। इसके बाद A liability for 2,000 included in credit were not likely to arise, यानी ये 2,000 रुपए की जो लाइबिलिटी थी ना, हमें पे ही नहीं करनी है, ये हमारे को पे ही नहीं करने, नॉट लाइकली टू अराइज, यू डोंट हैव टू पे। तो आपको यहां भी 2,000 रुपए का गेन हो गया। सब कुछ दे नहीं आ रहा है क्या? चलिए जी, इसके बाद the capital of the partner is to be adjusted on the basis of F's contribution of capital to the firm, excess or shortfall to be transferred to current account। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया वाकई। ये जो लास्ट वाले दोनों पॉइंट है ना, बहुत अच्छे पॉइंट है, दिए भी जाते हैं और समझने वाले भी और गलत भी होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन में कवर भी नहीं होते हैं। चलो जी, वो भी मैं सिखाती हूँ अभी आपको। तो पहले मैं रिवैल्यूएशन का काम कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि कंप्लीट करने के बाद ही कैपिटल एडजस्टमेंट में कर पाऊंगी। ठीक है, हमारा हुआ 22,800, कोई लॉस नहीं आया यहाँ पर। ये पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स थे आपके, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डी एंड ई। ठीक है जी, पूरा का पूरा 22,800 बढ़ जाएगा। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। 22,800 का 3/4 किया, 17,100 माइनस 22,800, तो 50,700 आ गया। और ये जो प्रॉफिट आया बाय रिवैल्यूएशन, बेटा यहाँ पे दिखा देना, हाथ के हाथ दिखाओ चीजें। जो डबल पोस्टिंग है प्लीज, आइटम मिस होती हैं, यही प्रॉब्लम होती है। मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि कौन सी चीज किस में जानी है, रेशो बहुत बार एक्सप्लेन करती हूँ, फिर भी बच्चों का गलत हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व भी है बेटा। जनरल रिजर्व है हमारा 32,000। अब ये सब हो क्या रहा है, इतना तो मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये चीजें तो मैं बहुत समझा चुकी हूँ। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया। ठीक है, इतना काम तो हमने कर लिया। अब हमें काम जो करना है वो मेजर चीज हमारे लिए कैपिटल एडजस्टमेंट है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए ना एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी हमें कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है वो हमें चाहिए।
ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, इसके बेस पे हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी बेसिकली, तो वो करते हैं हम। और ये मुझे ये एंट्री करनी पड़ेगी रब, मैं कहाँ वर्किंग दिखाऊं क्योंकि मैं इसे भी रब नहीं करना। चलो इसकी हमने पोस्टिंग कर ही दी है तो उसकी जरूरत तो हमें है नहीं, बेसिकली हमने इसकी पोस्टिंग भी पूरी कर दी है, ठीक है। अब आपको ना चेक करना पड़ेगा डी का कितना पैसा लगा हुआ है, ई का कितना पैसा लगा हुआ है, ठीक है। डी का ये पैसा लगा हुआ है, अगर कोई डेबिट में वैल्यू होती तो वो भी हमें कंसिडर करनी पड़ती, अभी हमारे पास। और आप लिखेंगे नहीं, जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल होती है ना उसमें हम लिखवा देते हैं, बट यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बैलेंसिंग में ना एक स्टेप आपका ना मतलब मैं कहूंगी आपका मैं इजी कर रही हूँ। अगर आप बुक में देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट को 2 बार क्लोज करके, मतलब एक बार क्लोज करके फिर ओपन करके फिर क्लोज किया हुआ है, 2 स्टेप में खत्म किया हुआ है हर एक इलस्ट्रेशन में। बट देयर इज नो नीड टू डू इन दोस 2 स्टेप्स, सिंगल स्टेप में ही मैं काम सिखाऊंगी क्योंकि हमारे पास एग्जाम में फालतू टाइम है नहीं। तो ये भी 100% करेक्ट है, वो भी 100% करेक्ट है, बट उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाता है। क्यों करना है प्रोसेस, बढ़ाने वाले काम मैं नहीं करती, ठीक है। तो 1 लाख ये वाला मैं टोटल कर रही हूँ, प्लस 6000 प्लस 17,100 प्लस 24,000, तो बेसिकली 147,100 आ रहा है, ठीक है। ई का भी कैलकुलेट करते हैं, 70,000 एक, 5700 एक, 8,000 एक, 83,700 लगा हुआ है। ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर बाई चांस कोई डेबिट में वैल्यू भी होती तो इसमें से माइनस करके फिर मैं लेती हूँ। जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो जाता है, ओल्ड गुडविल गिवन होती है तो वो राइट ऑफ होती है, तो वो डेबिट में वैल्यूज आती है, वो माइनस करके फिर हम लेते हैं। अब इन्होंने जो क्वेश्चन में हमें पॉइंट बोला बच्चे, वही समझने वाला आपके लिए पॉइंट है, मेजर चीज वही है कि द कैपिटल ऑफ द पार्टनर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्स कंट्रीब्यूशन ऑफ द कैपिटल ऑफ द फर्म। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जो नया पार्टनर आ रहा है ना, वो जितनी कैपिटल ला रहा है उसके बेस पे पुरानों की कैपिटल हम एडजस्ट करेंगे। 2 केस होते हैं, एक तो पुरानों के बेस पे नए की कैपिटल एडजस्ट होती है, वो होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल के नए बंदे को कितनी कैपिटल लानी है वो गिवन नहीं होती, वो हमें निकालनी होती है। ये दूसरा केस है कि नए बंदा कितना लाया वो हमें पता है, उसके बेस पे पुरानों की एडजस्ट करो। तो चलो जी एडजस्ट करते हैं। नया बंदा आया था 40,000 रुपीज, 40,000 लाया था वो 1/4 शेयर के लिए, ध्यान से देखिएगा ये ज्यादा आसान होता है। 40,000 को 1/4 के लिए लाया है तो फुल शेयर के लिए वो कितना लाएगा, मतलब फुल शेयर बिजनेस का। तो हम क्या करेंगे 40,000 इंटू 4 करेंगे तो 1,60,000 आ गया। इस 1,60,000 को हम एनपीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि कितना बनता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला था हमारा 2:1:1, ठीक है। तो इस 2:1:1 में करेंगे तो 1,60,000 का 2/4 किया, 80,000 ये बना, 40,000 ये बना, और इसकी तो 40,000 है ही। तो बेसिकली डी की कैपिटल बिजनेस में 80,000 होनी चाहिए, ई की कैपिटल बिजनेस में 40,000 होनी चाहिए, और एफ की कैपिटल तो हमारी बिजनेस में 40 है ही, वो लेके आया। ये पोर्शन है हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट, इतनी कैपिटल मेंटेन करनी है। तो अब देखिए इसको, यही प्रोसेस आपको सीखना है। जो कैपिटल मेंटेन करनी है ना वो हमने निकाल ली है, टू बैलेंस सी डी 80,000 डायरेक्ट जो निकालिए डायरेक्ट पुट करो, डोंट वेस्ट टाइम, ठीक है। ये हमने जो कैलकुलेट करी एज इट इज हमने, क्योंकि हमें ये कैपिटल मेंटेन करनी है और साथ के साथ इसी कैपिटल को बैलेंस शीट में भी लिख दो, डी ई एफ। 80,000 इसकी थी, 40 इसकी थी, और ये वाली ही जानी है 160, ठीक है। हाथ के हाथ जो चीज एक बार पोस्ट किया पता है दूसरी जगह भी जानी है, हाथ के हाथ डालो। अच्छा, अब इसके बाद नीचे एक बात और लिखी है 6 पॉइंट में, एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। अब हम चेकेंगे बंदों की कैपिटल थी कितनी और कितनी मेंटेन करनी थी। ध्यान से देखो, डी की मैंने कैपिटल ये लिख रखी है, ये थी इसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल, और बंदे को मेंटेन तो सिर्फ 80,000 करनी है, इस बंदे को सिर्फ 40,000 मेंटेन करनी है। ये आई हमारी न्यू कैपिटल जो हमें मेंटेन करनी है। तो ध्यान से देखो, इस बंदे का पैसा 1,47,100 बिजनेस में लगा हुआ है, लेकिन कैपिटल सिर्फ इतनी मेंटेन करनी है। इसका मतलब इसने ज्यादा पैसा बिजनेस में लगा रखा है, तो जितना ज्यादा लगा रखा है वो विड्रॉ करेगा। अब क्वेश्चन अगर स्पेसिफाइड नहीं होता करंट अकाउंट तो ये विड्रॉ कर लेते और हम इसको पेमेंट कर देते, ठीक है। लेकिन यहाँ विड्रॉ नहीं है, करंट से एडजस्ट होगा, वो मुझे सिखाना है, सिखाती हूँ अभी। वैल्यू निकालो, 83,700 माइनस 40,000
तो बेसिकली 43,700 इसकी इतनी एक्स्ट्रा लगी हुई है। यानी दोनों के बंदों की ना जो हमारी कैपिटल लगी हुई है वो हमारी एक्स्ट्रा ही लगी हुई है। एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ। हाँ, दोनों की हमारी एक्स्ट्रा लगी हुई है। तो बस उसी चीज का हमें ध्यान करना है कि ये जो पैसा है फर्म इनको देगी, इनका ज्यादा पैसा लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, फर्म इनको देगी, इनका ज्यादा क्रेडिट है। बेसिकली लिख भी देती हूँ, जो इनका ज्यादा क्रेडिट है, तो बैलेंस शीट में हम डी और ई का करंट का बैलेंस भी दिखाएंगे। अभी दिखाती हूँ ये अमाउंट भी, और साथ के साथ यहां पर क्योंकि दैट अमाउंट विल बी विड्रॉन, तो कैसे, अब देखो कैसे करना, कैसे ये आप ये वाली वर्किंग ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, इस साइड का करो टोटल, वो हमारा आया था 147,100, ठीक है। मुझे लगता है मैं इजी वे सिखाती हूँ, बस बच्चा सीखे। जो चीज का जो डिफिकल्टी लेवल है उसको तो मैं इजी नहीं कर सकती, जो करना है वो तो करना ही है। सीधा ये जो वैल्यू है इसमें से 80,000 माइनस करो, अगर कोई और भी वैल्यू होती है तो वो, और इन्होंने कहा करंट से एडजस्ट करो, तो सीधा यहाँ पे करंट अकाउंट लिख दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 147 था ना हमारा, 147,100 माइनस किया 80,000, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बेशक लगेगा, बट आ जाएगा। ये ना क्वेश्चन एक बारी में नहीं आता, ये भी टोटल करते हैं, ये 2-3 बार करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो ये देख रहे हो ना, तो ये वीडियो भी आपको आज देखोगे 2-4 बार दोबारा देखनी पड़ेगी, एग्जाम से पहले भी दोबारा एक बार समझना पड़ेगा, तब जाके कर पाओगे। इधर की साइड हाईएस्ट है, ये 40,000 माइनस करेंगे, वैल्यू आ गई। बैलेंस करके भी निकाल सकते हो, मैंने वर्किंग करके भी दिखा दिया। ये करंट से एडजस्ट होगा। अगर क्वेश्चन में करंट की बात नहीं लिखी होती तो सीधा यहाँ पे टू कैश कर देते, वो विड्रॉ हो जाता और फिर कैश बैलेंस में से माइनस हो जाता, ये भी सिचुएशन होती है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करते रहेंगे तभी आएगा। और ये जो करंट है, ये बिजनेस में लायबिलिटी है बिजनेस की, कितना आ गया, 67,100 इसका आया और 43,700 इसका आया। टोटल कर लेते हैं, 110,800, ये करंट का बैलेंस आ गया। पेमेंट होएगी तो देखना है, कुछ नहीं बोला तो पेमेंट करनी है, लेकिन अगर करंट से एडजस्ट करना है तो करंट से करना है, ठीक है। इसके अलावा अब बस हमारा काम तो कैपिटल का तो खत्म हो गया, हमें सीधा बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हमारे थे, एक मिनट, क्रेडिटर्स हमारे थे 54,000 की, और हमें यहाँ बताया था कि 2,000 की पेमेंट नहीं करनी है, तो इसका मतलब आपको 52,000 के क्रेडिटर रह गए। इसके अलावा लायबिलिटी साइड पे क्या था, कैपिटल था, एडजस्ट कर दिया, जनरल रिजर्व का काम कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 थी, उसकी वैल्यू बढ़ गई थी, अब नई लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 70,000 की हो गई, ठीक है। इसके बाद मशीनरी 60,000 है, मशीनरी के बारे में कुछ नहीं कहा, एज इट इज जाएगी। उसके बाद स्टॉक 15,000 का था, कुछ नहीं बोला। डेटर्स बोले हैं, डेटर्स हमारे थे 40,000 के, इन्होंने कहा था कि 800 का प्रोविजन आपने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, तो नया प्रोविजन आपको सिर्फ 2200 का बनाना है। तो आपको क्या करना है, 40,000 में से 2200 माइनस करने हैं, ये भी ध्यान देना है बेटा, पॉइंट हर एक में काम आता है। 40,000 माइनस 2200, 37,800 के आपके गए डेटर्स। अब तक तो जब तक पूरी एडमिशन करते हुए आ रहे होंगे तो ये सारी चीजें तो आ ही गई होंगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट है 50 की, कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस तो हर बार ही एडजस्टमेंट होगी क्योंकि नई कैपिटल आती है। 44,000 रुपए का, 44,000 रुपए का कैपिटल है, 44,000 का 40 का बंदा वो लेके आएगा कैपिटल। गुडविल वो लाया नहीं था तो हमने प्लस नहीं करी, अगर गुडविल लाता तो वो भी हमें प्लस करनी पड़ती। काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, बस बैलेंस शीट का टोटल करना है। अगर हमारा सही आ रहा है, लेट्स चेक। चले जी, 52,000 मेरे साथ साथ करना, वीडियो को देखना नहीं मूवी की तरह। 322800 कोशिश करती हूँ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं। सॉल्व कर, टीचर अगर सॉल्व करती है ना तभी समझ में आता है, ठीक है। ओरल कॉन्सेप्ट भी हम बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं, बट जब तक सारा क्वेश्चन आप करेंगे नहीं मेरे साथ या जिसके साथ भी, अपनी टीचर के साथ, तभी आता है। ये सारी कैपिटल एडजस्टमेंट थी,
कितना अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना। ये अभी मैं कहूंगी मुझे थोड़ा सा और इजी लग रहा है, देखो हर डिफरेंट लेवल होता है। कैश से एडजस्ट नहीं किया, यहाँ पर कोई रिवैल्यूएशन में लॉस नहीं आया, डेबिट में बाई चांस कोई वैल्यू नहीं आई, मैंने क्वेश्चन को पिक करते हुए ध्यान तो दिया था, बट मुझे करंट वाली चीज सिखानी थी, ये आपके लिए बहुत नई चीज थी, तो काम की चीज थी। और अगर पसंद आया है और समझ में आया है तो नीचे कमेंट थम्स अप दे के जाइएगा। गुड लक ऑल ऑफ यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही।